देश में कोरोना संक्रमण में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं रविवार को 1,59,632 मामले दर्ज किए गए, जो शनिवार की तुलना में 13% अधिक हैं। वहीं पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र में संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिग्गज कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य पद्मश्री डॉक्टर तेजस पटेल ने मीडिया से खास बातचीत की है। पहली और दूसरी लहर के दौरान डॉक्टर तेजस पटेल का आकलन लोगों के लिए बेहद उपयोगी रहा था। अब जब कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है तो सभी के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब डॉक्टर तेजस पटेल ने दिए हैं। कोरोना के मामले अचानक बढ़ने की क्या वजह है? कोरोना की हर लहर इसी तरह से आई है। मतलब कोरोना की पहली और दूसरी लहर भी दुनिया के कुछ देशों में पहले आई और फिर भारत में पहुंची। ओमिक्रॉन के बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। ओमिक्रॉन बहुत संक्रामक है। अगर एक कमरे में 50 लोग बैठे हैं और उनमें से एक में ओमिक्रॉन है तो वह सभी को संक्रमित कर सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर की तरह घातक नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो चुका है, इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं उन्हें ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत तो है। इधर ओमिक्रॉन के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि इससे लोगों की इम्यूनिटी काफी बेहतर हो सकती है। इसके बाद वायरस सामान्य सर्दी जैसा वायरस बनकर रह जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर किस तरह की होगी? जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर आ चुकी है। इस लहर का शिखर भी होगा, लेकिन जो भी लहर आई है वह खत्म भी हुई है। दूसरी लहर हमारे लिए बेहद दर्दनाक थी, लेकिन ओमिक्रॉन के अलावा कोई खराब म्यूटेशन नहीं आया तो केस बढ़ने के बावजूद बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी और मृत्यु दर भी कम रहेगी। तीसरी लहर कब कब चरम पर पहुंचेगी? जैसे जैसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर होगी। तीसरी लहर में ओमिक्रॉन से युवाओं और बच्चों के अधिक संक्रमित होने की संभावना है। जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनमें संक्रमण होने की संभावना ज्यादा है। बच्चों में भी अब टीकाकरण शुरू हो गया है तो हालात पेचीदा नहीं होंगे। इस समय कोमोर्बिड रोगियों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि ओमिक्रॉन के लक्षण सामान्य हैं। चौथे 5वें दिन कई रोगी नेगेटिव हो रहे हैं। फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम भीड़ न लगाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। डॉक्टर कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से ही महामारी खत्म होगी। ये कहाँ तक सच है? जैसे जैसे लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं लेकिन उन्हें अधिक समस्या नहीं हो रही है तो इससे एंटीबॉडी उत्पन्न होती है और टी सेल इम्यूनिटी भी काम करने लगती है। उस स्थिति में वायरस सामान्य इन्फ्लुएंजा की तरह हो जाता है। अधिकांश वायरस ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, मसलन किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। चेचक और पोलियो को ही देख लीजिए जो आज भी मौजूद है। इसलिए हमें इस वायरस के साथ भी जीना सीखना होगा। ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए? अब तक जो हम करते आए हैं आगे भी हमें वही करना है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। भीड़ ना लगे, छोटी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल भी जमा ना हो। तीसरी लहर कब खत्म होगी? वायरस जितनी तेजी से फैलता है उसका पीक उतना ही तेजी से आता है और फिर उतनी ही तेजी से मामले घटने लगते हैं। इसलिए तीसरी लहर के 2 महीने में खत्म होने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं मीडिया से हुई बातचीत में कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य पद्मश्री डॉक्टर तेजस पटेल ने जो कुछ भी बातचीत की है ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी हुई, आप सभी के लिए लाभदायक साबित हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ
कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।